हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं OTR रजिस्ट्रेशन बता रही हूँ। गूगल पर जाओगे, सबसे पहले आप करोगे OTR टाइप करोगे और जो OTR रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद आप इसको क्लिक कर दोगे। फिर जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का पोर्टल खुल कर आ जाएगा हमारे सामने। फिर क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी जो होती है ना, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास है, मतलब आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना है। फिर आप क्या करोगे, ये जो वेरीफाई साइड में लिखा हुआ आ रहा है ना, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, इस पर क्लिक कर दोगे। फिर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक पोर्टल और खुलेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे अपना ईमेल आईडी और वेरीफाई करेंगे, तो उस पर आपको एक कोड जाएगा, वो कोड डालोगे, फिर आपका वेरीफाई होगा ईमेल। और उसी तरीके से हम मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक कोड जाएगा, वो आपको कोड एंटर करना होगा यहाँ पे। और एंटर करने के बाद आप वेरीफाई कर दोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों की दोनों वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है और आपकी दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा अपना फोटोग्राफ जो होगा वो हमें इसमें फ़ोटोग्राफ, आप कोई भी कलर्ड फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वो अपलोड करना होगा। और इसमें जो भी विड्थ और हाइट वगैरह दे रखी है उसी के हिसाब से फ़ोटो होना चाहिए हमारा। उसी तरीके से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। उन दोनों को अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आपकी थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर है एप्लीकेशन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना आधार नंबर डालेंगे और जो भी डिटेल्स पूछ रखी है ना, पहला नेम, लास्ट नेम या फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम पड़ेगा, फिर आपकी मदर नेम पड़ेगा। फिर आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर अपना OTP जनरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपसे पासवर्ड मांगेंगे कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पर बनाइए। तो आप एक नया पासवर्ड बनाकर और फिर क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से लॉगिन करने के लिए आएगा। तो जितनी भी सारी चीज़ें मांगी है ना यहाँ पर, जैसे लॉगिन ID मांगेगा तो यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा। और फिर आपको एक OTP मिलेगा, वो OTP आप जनरेट करेंगे तो ये हमारा चौथा पोर्टल खुल कर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा अदर पर्सनल डिटेल्स। इसमें क्या होगा कि सिटीजनशिप मांगते हैं कि आप कौन सी जगह से हो, इंडिया से कहाँ से हो। मैरिटल स्टेटस मांगते हैं कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। बाकी यहाँ पे जो शो होता है कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, वो आप सारे पढ़कर ना कर सकते हैं कि आप जैसे भी हो, आपकी जैसे भी सारी आधार कार्ड पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं उस हिसाब से आपको फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपने कोई ऑर्डिनरी प्लेयर हैं आप तो यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर ये पूरा फिल करने के बाद आपके पास एक और पोर्टल खुलेगा, वो होगा कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पर आप करेंगे, आप अपना अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं या ईमेल, अगर है तो डाल दो, वरना मत डालो, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। या फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल दो। फिर उसके बाद हम परमानेंट एड्रेस डालते हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हो, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हुआ है वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। फिर सेम एड्रेस डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो CO का मतलब है ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप किसके मतलब डॉटर हैं, किसके सन हैं, ठीक है। तो उसका हमें नाम लिखना होगा, तो अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है जो भी आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे आता है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके आप जो भी ऊपर का एड्रेस होगा वही सेम नीचे एड्रेस आ जाएगा। फिर ये हमारा क्या हुआ, इस तरीके से पाँचों की पाँचों पोर्टल कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ से आपका फॉर्म लॉक हो चुका है और यहाँ पर जाके साइड में होगा प्रिंट करना है, क्लिक टू प्रिंट पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप अपनी PDF को सेव कर लीजिए। थैंक यू।